अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है हमने प्रॉब्लम 3.2a सॉल्व करनी है जो कि चैप्टर नंबर 3 एडजस्टिंग अकाउंट्स एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इससे पहले अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक बाय लार्सन 18th एडिशन पेज नंबर 119 खोल लें तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। इन्होंने स्टेटमेंट्स कुछ दी हुई हैं। उन्होंने कहा हुआ है माजा कंपनी फॉलोज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग द प्रीपेड एक्सपेंस एंड द अनअर्न्ड रेवेन्यू इन द बैलेंस शीट अकाउंट्स। माजाज एनुअल्स अकाउंटिंग पीरियड एंड्स ऑन December 31, 2005. The following information concern the adjusting entries to be recorded as of that date. अब सबसे पहले हमारी ट्रांजेक्शन ए है, उसमें हम पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या जो ऑफिस सप्लाईज अकाउंट स्टार्टेड द ईयर विद 3000 बैलेंस ड्यूरिंग द 2005 द कंपनी परचेज द सप्लाईज फॉर द 12,400 विच वाज एडेड टू द ऑफिस सप्लाईज अकाउंट। ये वही सिंपल एंट्री जो हमने पहले हम प्रॉब्लम्स में एक्सरसाइजेज में करते आ रहे हैं। हमारे पास सप्लाईज दी होती हैं जो हमने परचेज की होती है उसमें ऐड करनी होती हैं, जो हमारे पास अवेलेबल बच जाती हैं उसमें हमने माइनस करना होता है। तो सिंपली हमारे पास यही देखें, हमारा यही हो गया 3000 प्लस 12,400 ऐड किया और जो हमारे पास अवेलेबल थी 2640 इसमें से माइनस कर दिया तो हमारे पास जो आंसर है वो ऑफिस सप्लाईज और एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट हमने ये कर दिया। उसके बाद हमारी जो अपनी ट्रांजेक्शन बी है इसमें थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन को देखें ज़रा, उन्होंने क्या चीज़ें दी हुई हैं हमें। सबसे पहले पॉलिसी दी हुई है ABC, उसके बाद डेट ऑफ द परचेज दी हुई है April 1, 2004, फिर 2005 और अगस्त की 2005। वो फिर उन्होंने मंथ्स ऑफ द कवरेज दी हुई है 24, 36 रुपये। उसके बाद उन्होंने कॉस्ट दी हुई है। तो सबसे पहले हमने इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं हमें क्या दिया हुआ है। इन्होंने इंश्योरेंस एक्सपेंस की बात की हुई है तो हमने इसमें निकालना क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ एन एनालिसिस ऑफ द कंपनीज इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइडेड दीज फैक्ट्स। उन्होंने फैक्ट्स बता दिया हमें। उसके बाद द टोटल प्रीमियम फॉर द ईच पॉलिसी वाज पेड इन अ फुल फॉर ऑल मंथ्स at the purchase date and the prepaid insurance account was debited full cost. Note that the year and adjusting entries for the prepaid insurance are properly recorded in all the prior years. तो इसमें हमने प्रीपेड इंश्योरेंस और इंश्योरेंस एक्सपेंस फाइंड करना है। जैसे कि हम जो एंट्री हम पास करते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट की और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट इसमें, तो हम देखते हैं कि हमने इसको सॉल्व किस तरह करना है। तो अब इसमें जो हमारे पास सबसे पहले जो हमें मंथ्स कवरेज दिए हुए हैं और जो हमें कॉस्ट दी हुई है, इन दोनों को हमने क्या कर देना है, कॉस्ट को डिवाइड कर देना है हमने मंथ्स ऑफ कवरेज पे। मतलब कि एक ही हमें कॉस्ट दी हुई है 15840, उसको हम डिवाइड कर देंगे 24 पे। और जो हमें बी की कॉस्ट दी हुई है 13068 दी हुई है हमें। सिंपली ये जहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ है 13068 डिवाइडेड बाई 36, जो हमें मंथ्स ऑफ कवरेज दिए हुए हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास ये हमारे आंसर आ गए इसको करने से। 660 आ गया, 363 आ गया और 225 आ गया। अब हमें मंथ्स एक्टिव इन 2005 ये हमने कैसे फाइंड करनी है, इसके लिए आप ज़रा बुक में देखिएगा। उन्होंने हमें कुछ ईयर्स दी हुई हैं, April 1, 2004, April 1, 2005। तो आपने हमेशा याद रखना है जब भी 2004 से 2005 की बात हो रही होगी तो हमने क्या करना है, हमने जो करंट ईयर हैं, हमने जो हमारे पास करंट ईयर हैं वो हमने 12 मंथ्स मतलब 12 मंथ्स के हिसाब से लेना है। और 2004 का जहाँ तक दिसंबर बन जाता है उसके आगे जो 2005 के जितने भी मंथ्स दिए होंगे वो हमने काउंट नहीं करने। सिर्फ हमें अगर 2004 से लेकर 2005 तक हमें पीरियड दिया हुआ है, ईयर्स दिए हुए हैं, तो जो 2004 के जो हमारे पास अप्रैल 2004 दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो अप्रैल 2004 से दिसंबर की 2005 तक, मतलब जहाँ तक हमारे पास 2004 का ईयर एंड होता होगा, मतलब जहाँ से हमारे पास जनवरी की 2005 स्टार्ट होती होगी उससे पहले जो हमारा दिसंबर होगा वहाँ तक हमने लेना होगा। अगर हमारे पास पीरियड क्या दिया होगा 2004 से 2005 तक, तो सिंपली हमने पहले देख लेना है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है 2004 से 2005 दे। तो सबसे पहला जो हमारे पास करंट ईयर बन जाएगा वो तो 12 ईयर्स का ही बन जाएगा, 12 मंथ्स का ही बन जाएगा। उसके बाद हमें 9 दिया हुआ है। 9 किस तरह दिया हुआ है, अब हम कैलकुलेट करते हैं इसमें ज़रा। अप्रैल 2004 है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये हमारे पास कितने मंथ्स बन गए, 9 मंथ्स बन गए हैं। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हमने करना है, जो 2005 के आगे जनवरी से लेकर अप्रैल तक होंगे वो हमने कैलकुलेट नहीं करने। तो
अब होप्सो आपको समझ आ गई होगी कि 2004 से लेकर अगर 2005 तक का पीरियड आ जाता है तो हमने क्या करना है, हमने 2004 के ही पीरियड में जितने हमारे पास मंथ्स बनते होंगे वो हमने कैलकुलेट करना है। मतलब अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, 2005 के जनवरी से लेकर अप्रैल तक हम वो कैलकुलेट नहीं करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो अगला हमारा सी है उसमें हमने मंथ्स एक्टिव कैसे निकालने हैं, जो अप्रैल से लेकर अगस्त तक है ना। देखें अब 2005 से लेकर 2005 तक दिया हुआ है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 5 मंथ्स बनते हैं ये। तो 5 मंथ्स हमने लिख लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो हमारे आए हैं ये 660 आया है और 12 आया, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। और जो हमारे पास 6363 है उसको हमने 9 से मल्टीप्लाई कर देना और 225 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना और इन तीनों को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 12312 आ जाएगा हमारे पास। इंश्योरेंस एक्सपेंस और प्रीपेड इंश्योरेंस हमने इसमें इस तरह फाइंड करना है। होप सो ये आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह ये 3.2 प्रॉब्लम जो हमारे पास सेट बी होगा उसमें भी सेम टू सेम इसी तरह से ही होगा। अब हम चलते हैं अपनी ट्रांजैक्शन सी की तरफ। ट्रांजैक्शन सी में उन्होंने कहा हुआ है कि हमने बतानी है सैलरीज बतानी है हमने। तो द कंपनी हैज़ 15 एम्प्लॉयज़ हु अर्न द टोटल ऑफ द 2500 सैलरीज ईच वर्किंग डे। 15 एम्प्लॉयज़ है वो अर्न करते हैं टोटल 2100 वर्किंग डे में। दे आर पेड ईच मंडे फॉर देयर वर्क इन द 5-day वर्कशीट एंडिंग ऑन द प्रीवियस फ्राइडे। Assume that the December 31, 2005 is a Tuesday and all the 15 employees worked the first 2 days of that week। अब वो क्या करते हैं कि फर्स्ट 2 days में ही क्या करते हैं, वर्क करते हैं 15 एम्प्लॉयज़। तो हमने सिंपली क्या करना है, अपना जो हमारे पास 2100 जितना वो अर्न करते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सैलरी एक्सपेंस और सैलरीज पेएबल आ जाएगा 4200। अब हमने जब सैलरी जब हम इसकी पेमेंट करेंगे, मतलब अभी हमने पे नहीं किया, तो इसके लिए हमारे पास हम अलहदा से जो एंट्री हम अपनी पास करेंगे वो पेमेंट की करेंगे, कैश पेमेंट की करेंगे। तो वो हम ये कैश पेमेंट की हम एंट्री इस तरह पास करेंगे, सैलरी एक्सपेंस, सैलरी पेएबल, सैलरी एक्सपेंस और कैश हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपली हमने क्या करना है, हमारे पास कितने हमने डेज़ हमने देखने हैं कि कितने डेज़ बनते हैं हमारे पास। ये जो हमारे पास ट्यूसडे दिया हुआ था, ट्यूसडे से फ्राइडे तक हमने देखने कितने, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब हमने ट्यूसडे का हमारे पास जो December 31 था वो क्या था, ट्यूसडे था। तो ट्यूसडे को हमने वर्क कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे पास जो आगे रिमेनिंग डेज़ बचते हैं वो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 3 डेज़ बचते हैं। तो हमने अपना जो सैलरीज एक्सपेंस है वो हमने जो 2100 दिया उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6300 जो हमारे पास आ जाएगा वो हमारा सैलरी एक्सपेंस होगा 3 डेज़ का। तो सिंपली हमने ये भी अपनी कैश की पेमेंट भी कर दी। उसके बाद हम देखते हैं अपनी जो ट्रांजैक्शन हमारी है, ट्रांजैक्शन डी हमारी सिंपल सी है क्योंकि इसमें हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड करना है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको पता है क्या होता है कि कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू ओवर दी लाइफ। तो हमारे पास कॉस्ट भी दी हुई है, साल्वेज वैल्यू भी दी हुई है, लाइफ भी दी हुई है। तो सिंपली हमने इसको कॉस्ट को, जो हमारे कॉस्ट दी हुई है, देखें ज़रा, हमें जो कॉस्ट दी हुई है और साल्वेज वैल्यू दी, इन दोनों को माइनस कर दिया और हमने जो लाइफ दी हुई थी उसमें से उसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 27,000 आंसर आ गया अपना। उसके बाद हम देखते हैं अपने ट्रांजैक्शन ई में। देखना है ट्रांजैक्शन ई में क्या कहा हुआ है उन्होंने, सिंस द कंपनी इज़ नॉट लार्ज इनफ टू ऑक्यूपाई द इंटायर बिल्डिंग इट्स ऑन इट रेंटेड स्पेस। अब उन्होंने रेंट की बात की हुई है तो सिंपली हमने जो रेंट के मुताबिक जो हमें कहा हुआ उन्होंने वो सिंपल एंट्री हमने पास करनी होगी। अब वो कहते हैं कि उन्होंने रेंट स्पेस की है टीनेटर कंपनी है, उसको क्या किया है 2400 पर मंथ पे स्टार्टिंग ऑन November 1, 2005। अब द रेंट वाज पेड ऑन द टाइम ऑन November 1 एंड द अमाउंट रिसीव्ड वाज क्रेडिटेड टू द रेंट अर्न्ड अकाउंट। तो हमने क्या करना है अपना, हाउएवर द टेनेंट हैज़ नॉट पेड। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने टेनेंट ने पे नहीं किया तो हमारे रेंट क्या होगा, रेंट रिसीवेबल होगा। हमारे लिए रेंट रिसीवेबल होगा, उनके लिए रेंट पेएबल होगा। तो रेंट रिसीवेबल और रेंट अर्न्ड हम इसकी इंटरेस्ट पास कर देंगे। तो सिंपली हमारे पास 2400 आ जाएगा और इसकी हम फिर कैश की भी पेमेंट, जिस तरह हमने सैलरी की कैश पेमेंट की थी उसी तरह हमने अब कैश पेमेंट रेंट की भी करनी है। तो हमें कैश क्या होगा, रिसीव होगा। जब हमें कैश रिसीव होगा तो हमारे पास कैश में क्या होगा, इजाफा होगा। तो सिंपली हमने कैश का करना है डेबिट और जो रेंट रिसीवेबल और जो रेंट अर्न्ड वही जो वैल्यू सी 2400 वही 2400 आएगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4800 आ जाएगा हमारे पास। ये देखें 2400 और 2400 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4800 आ जाएगा।
होप सो आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारी जो लास्ट है एफ ट्रांजेक्शन, उसमें क्या कहा हुआ है उन्होंने, इन द नवंबर 1 द कंपनी रेंटेड स्पेस टू द अनदर टेनेंट फॉर द 275 पर मंथ, द टेनेंट पेड 5 मंथ्स रेंट इन एडवांस। अब वो एडवांस में पे कर रहे हैं, तो एडवांस में हमारे जो पे करने की क्या होती है, हम एडवांस में जब पे करते हैं तो हम अनअर्नड लिखते हैं, अनअर्नड रेंट और रेंट अर्नड। तो अब वो क्या कहते हैं, द पेमेंट वाज रिकॉर्डेड विद क्रेडिट टू द अनअर्नड रेंट अकाउंट। तो हमने सिंपली अपनी एंट्री पास कर दी। जो हमारे पास क्या था कि नवंबर था, नवंबर 1 था और दिसंबर 31 2005 था। नवंबर का पूरा महीना और दिसंबर का पूरा महीना 2 मंथ्स होते हैं। तो हमने जो हमारी वैल्यू दी हुई 2175 पर मंथ दिया हुआ, तो उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, 4350 अनअर्नड रेंट और रेंट अर्न 4350। इसी तरीके से जो प्रॉब्लम 3.2a मैंने आपको सॉल्व करा भाई, इसी सेम टू सेम बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट 3.2b में भी अप्लाई होगा। आपने इसको भी सॉल्व करना है। मैंने आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी है। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी, आपने लाजमी पूछना है कमेंट्स में। अगर कोई क्वेश्चन जो आपको ना सॉल्व करना आ रहा हो तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट मिल सके, क्योंकि मैं इस तरह बेनिफिशियल वीडियोस रोज़ाना अपलोड करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।